क्या आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के जरिए ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को लेकर उलझन में है कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुनें? इतने सारे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन के साथ आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड का ऑप्शन कैसे चुनें? स्ट्रिक्टली बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं इसे स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बताने जा रहा हूँ, ताकि इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाए कि किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं। आपका लक्ष्य सब कुछ तय करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्टेबल इनकम चाहते हैं तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। और आप शॉर्ट टर्म गोल जैसे घर खरीदना है तो लिक्विडिटी और नहीं तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात यह है कि जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादातर इक्विटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, जबकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को बाज़ार के वोलेटाइल के ऊपर ध्यान देना चाहिए और वहाँ से दूर रहना चाहिए। आप ईमानदार से बताइए, क्या मार्केट का वोलेटाइल को आप हैंडल कर सकते हैं, जैसे मार्केट अपसाइड और डाउनसाइड में? नहीं ना, तो आप हाई रिस्क वाले फंड में मत जाएं। यहाँ पर मैं कुछ फंड का विवरण किया हूँ जहाँ पर आप जा सकते हैं। जैसे आपको लो रिस्क चाहिए तो आप डेब्ट फंड और लिक्विडिटी फंड में जा सकते हैं। मीडियम रिस्क चाहिए और तो यहाँ पे हाइब्रिड फंड में आप जा सकते हैं। अगर आपको हाई रिस्क चाहिए तो इक्विटी फंड, लेकिन यहाँ पे बिग रिटर्न होता है और बिग रिस्क भी होता है, तो यहाँ पे थोड़ा संभलने की बात है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे रिवार्ड भी ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक यहाँ पे बने रहेंगे या फिर इन्वेस्ट करके रहेंगे तो ये आपके लिए मुमकिन है। अब जब आप अपना लक्ष्य और जोखिम स्तर जानते हैं तो चलिए सही फंड का प्रकार चुनते हैं। अगर आप हाई ग्रोथ चाहते हैं तो इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। अगर आप स्टेबिलिटी ग्रोथ चाहते हैं तो स्थिर ग्रोथ चाहते हैं तो आप डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा फंड में निवेश करें तो आप हाइब्रिड फंड जैसे मिक्स फंड होता है वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको निष्क्रिय निवेश पसंद करना चाहते हैं तो जैसे प्रीफर पैसिव इन्वेस्टिंग, तो आप इंडेक्स फंड और ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो अच्छी तरह से उसको जांच पड़ताल कर लें, मतलब उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना उसको अच्छी तरह से आप थोड़ा ट्रैक करें। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट उल्लेखन किया हूँ, वो पॉइंट के जरिए आपको एक म्यूचुअल फंड को ट्रैक करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं वो सब पॉइंट को। 1 साल, 3 साल और 5 साल की रिटर्न्स को तुलना करें। देखें कि क्या ये लगातार अपने बेंचमार्क को मात देता है क्या।
देखें कि ये अच्छे और बुरे बाजार में कैसे प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात है, पिछला प्रदर्शन भविष्य की सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये निरंतरता को दिखाता है। आप नहीं चाहते हैं कि छिपी हुई फीस आपके रिटर्न्स को खा जाए, है ना? तो हमेशा एक्सपेंस रेशियो की अनुपात की जांच करें। जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। जैसे सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड, उच्च शुल्क लेकिन बेहतर रिटर्न्स की संभावना। इंडेक्स फंड और ETF, कम शुल्क लेकिन निष्क्रिय निवेशकों के लिए बढ़िया। इसके अलावा फंड मैनेजर की जांच करें। एक कुशल प्रबंधक किसी फंड को बना या बिगाड़ सकता है। कई वर्षों की सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति की तलाश करें। टैक्स के झंझट से ना डरें। अगर आप इक्विटी फंड में 1 वर्ष तक रखते हैं तो वहां पर आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसके बाद मतलब 1 साल के बाद अगर आप इक्विटी फंड में रखते हैं तो 10 से लेकर 30% तक LTCG चार्ज लागू हो सकता है। अगर आप डेट फंड में रख रहे हैं तो वहाँ पे 3 वर्ष से पहले बेचने पर आपको आय स्लैब की अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, कर प्रभाव को कम करने के लिए, यानी कि टैक्स की जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए आपको निवेशक जो किए हो वो लंबे समय तक जारी रखना है, यानी कि लंबे समय तक बनाए रखें। सभी म्यूचुअल फंड समान नहीं बनाया जाते हैं। विश्वसनीय एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे AMC से फंड चुनें जिसकी प्रतिष्ठा और पारदर्शिता अच्छी हो, जैसे मजबूती, ऐतिहासिक प्रदर्शन, स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, अच्छी ग्राहक सेवा, गुड कस्टमर सर्विस, स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रियाएं, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। अब जब आप जानते हैं कि सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनना है तो कार्रवाई करने का समय आ गया है। आज ही निवेश करना शुरू करें, क्योंकि निवेश करने का सबसे अच्छा समय कल था और दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। कौन सा म्यूचुअल फंड का प्रकार आपको सबसे अच्छा लगता है, नीचे कमेंट करें। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को दबाएं और आपके वित्तीय सुझाव के लिए सब्सक्राइब करें। इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे निवेश शुरू करने का आवश्यकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।